एवरीवन, वेलकम बैक टू शिक्षा नीति। और आप लोगों के लिए एक और पीएचडी नोटिफिकेशन के अपडेट्स वैकेंसी जो है वो आया हुआ है। उसके डिटेल सेशन जो है मैं लेकर आई हूँ, जिसमें आपका जो है निप्पर मोहाली उसमें डायरेक्ट एडमिशन के जो वैकेंसीज है वो निकली हुई है। तो आप लोगों को क्या क्या जरूरत पड़ेगी, कैसे अप्लाई करना है, कब लास्ट डेट है, तो ये सब डिटेल्स जो है मैं इस सेशन में डिस्कस करने वाली हूँ। सबसे पहले वैकेंसीज देख लेते हैं। आप लोगों के जो है बायोमेडिकल और फार्मास्यूटिकल डिसिप्लिन में अलग अलग आपके वैकेंसीज पीएचडी प्रोग्राम्स को लेकर निकला है, जैसे कि बायोटेक्नोलॉजी, मेडिकल डिवाइसेस, मेडिसिनल केमिस्ट्री, नेचुरल प्रोडक्ट्स, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी, फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी, फार्मास्यूटिक्स, फार्मेसी प्रैक्टिस, फार्माको इन्फॉर्मेटिक्स, इन सारे सब्जेक्ट्स में आपकी वैकेंसीज जो है वो आया हुआ है। ठीक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? मास्टर्स डिग्री, एमएससी, एमटेक, एमएस फार्मा, एम फार्मा, इन सब में अगर आपने मास्टर्स किया हो या फिर कोई भी फार्मास्यूटिकल साइंसेस, लाइफ साइंस, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, इस फील्ड में आपने जो है मास्टर्स किया हो, तो आप और उसके साथ साथ मिनिमम 60% मार्क्स होना चाहिए अगर आप रिजर्व कैटेगरी में बिलोंग नहीं करते हो तो। और सीजीपीए जो है वो 6.75 होना जरूरी है। ठीक है। और रिजर्व कैटेगरी के लिए 55% मार्क्स जो है वो चाहिए। ऑलराइट। और उसी के साथ साथ जी पैड गेट जो है वो क्लियर होना। ठीक है। और ये सारे जो चीजें हैं वो अगर आपका सिमिलर एंट्रांसेस जो है वो अगर क्लियर भी हो तब भी वैलिड कंसिडर नहीं किया जाए, क्योंकि आपको जीपैड या फिर गेट जो है वो क्लियर होना ही है अगर आप लोग इस प्रोसीजर पे पूरा जो है फॉलो करना है। तो कैंडिडेट जिसका रिजल्ट अवेटेड है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। और बट ये है कि उनको ये दिखाना पड़ेगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो पूरा करे जब तक एडमिशन ना हो। ठीक है। फाइनेंशियल सपोर्ट टर्म्स एंड कंडीशन, ये आपके जो एजेंसीज है या फिर आपके सब्जेक्ट जो है इंस्टीट्यूट पॉलिसीज को लेकर उनके द्वारा जो है वो उसके द्वारा गवर्न किया जाएगा। अपर एज लिमिट प्रोवाइडेड है, यानी कि 28 years रिलैक्सेशन के साथ, जो कि एप्लीकेबल है SC ST एंड OBC, नॉन क्रीमी लेयर और पर्सन विद डिसेबिलिटीज, वुमेन कैंडिडेट्स आपके गवर्नमेंट रूल के अनुसार। यानी कि पहली बार आपका पीएचडी एप्लीकेशन के लिए यहाँ पर एज लिमिट का जो क्राइटेरिया है वो दिखाया, मतलब रखा हुआ है। ठीक है। और बाकी आपका डिटेल्स जो है उसके लिए आप जा सकते हो सीधा सीधा उनके जो वेबसाइट है उसके थ्रू। और एलिजिबल कैंडिडेट्स को ऑनलाइन फॉर्म ही फिल करना है, जिसमें आपका रिसर्च एरिया जो आप प्रेफर कर रहे हो, कौन सा डिपार्टमेंट में करना चाहते हो, कौन सा फैकल्टी मेंबर आपका चॉइस हो सकता है, तो ये सारे डिटेल्स भी उस पर इंक्लूड करना पड़ेगा। स्कैन कॉपी अपने लेटर, बैलेट ऑफर, फेलोशिप जो आपको मिल रखा है पीएचडी के लिए, उसको भी आपको जो है अपलोड करनी है। ठीक है। कोई भी फंडिंग एजेंसीज के तहत, और उनको सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरे हो आपका अप्लाई करने से पहले। और अगर इनकम्प्लीट एप्लीकेशन है तो सीधा सीधा रिजेक्ट हो जाएगा। बाकी यहाँ पर आप लोगों के लिंक दिया हुआ है, इस लिंक के थ्रू आप सीधा अप्लाई कर सकते हो। ठीक है। और ओरिजिनल सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट शो करनी पड़ेगी, आपका हर एक एकेडमिक क्वालिफिकेशन, डेट ऑफ बर्थ, रिजर्व कैटेगरी, ये सारा फेलोशिप डिटेल सब कुछ शो करनी पड़ेगी एडमिशन से पहले। ठीक है। इंपॉर्टेंट डेट्स देखिए, 28 फरवरी 2026 आपका लास्ट डेट रहने वाला है। और आपका इंटरव्यू, सीधा सीधा इंटरव्यू का कॉल ही आएगा, और जो भी शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स है उनका इंटरव्यू का कॉल जो है वो वेबसाइट पर अपना लिस्ट जो है, नाम या फिर जो भी एप्लीकेशन नंबर है वो दिख जाएगा। और बाद में जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स है उनको भी अपने वेबसाइट पर ही नाम या फिर आपका एप्लीकेशन नंबर दिख जाएगा। बाकी यहाँ पर अगेन लिंक दिया हुआ है, इसके थ्रू आप चेक कर सकते हो। ठीक है। तो ये था आज का सेशन। आई होप आप सभी लोगों को डिटेल समझ में आए होंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।